मैं 193 में 193 नियम में इस पे चर्चा लगा रहा हूं। मैं उस समय सभी मान्य सदस्यों को इस महत्वपूर्ण विषय पर अपना वक्तव्य देने के लिए अनुमति दूंगा। क्वेश्चन नंबर 366 अब्दुल खालिक जी। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अंसार में दिया आसाम में 40 हॉस्टल, स्मार्ट कॉलेज, रेसिडेंशियल स्कूल, स्कूल बिल्डिंग, एडिशनल क्लासरूम, ये सब हुआ। लेकिन अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री है तब एमएसडीपी स्कीम हुआ था और वही एमएसडीपी स्कीम अभी प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम है। मैं माननीय मंत्री जी को बोलना चाहता हूँ, आसाम में सबसे, कश्मीर के बाद आसाम में सबसे ज़्यादा माइनॉरिटीज़ है और उनमें ज़्यादा मुस्लिम माइनॉरिटीज़ है और सारा हिंदुस्तान में आसाम का मुसलमान सबसे गरीब है। तो और वहाँ पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन सारा देश में भी पॉपुलेशन इंक्रीज का बात होते हैं और मुसलमानों का अंदर शिक्षा और हेल्थ केयर का फैसिलिटी सबसे कम है। मैं सरकार का धन्यवाद देता, अभी तक हुआ नहीं, लेकिन 21 आवासीय स्कूल लगाया, धन्यवाद देता हूँ। लेकिन और एक मुद्दा है, ये जो ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान नदी के किनारे में रहते हैं और हर साल अभी बाढ़ हुआ आसाम में और बाढ़ के बाद इरोशन होता है, रिवर बैंक इरोशन। रिवर बैंक इरोशन में हर साल बहुत सारे लोग होमलेस होता है, जॉबलेस होता है, शेल्टरलेस होता है और जब जॉबलेस और शेल्टरलेस होता है, जब कामों के संधान में दूसरे जगह जाता है, ये लोग तो कभी कभी बांग्लादेशी भी बोलते हैं। तो इसलिए माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करता हूँ, ये जो सारी स्कीम है, इसके साथ साथ अगर रिवर बैंक इरोशन मैनेजमेंट के भी स्कीम लगाएगा क्या, ये पूछना चाहता हूँ। और जो हेल्थ केयर और हेल्थ प्रोजेक्ट में 88 स्कीम लगा, ठीक है, लेकिन कोई नया हॉस्पिटल बनाया क्यों नहीं? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा माइनॉरिटी एरिया में हॉस्पिटल इस डिपार्टमेंट से नहीं हुआ, ये मैं पूछना चाहता हूँ। सर ऐसे भी आप चांस नहीं देते, इसलिए सर पूछने दीजिए। माननीय सदस्य, आपका प्रश्न लेने के लिए मैंने किसी मान्य सदस्य को थैंक यू सर। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ, जब आप माइनॉरिटी और सिर्फ मुस्लिम कहते हैं तो उससे थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है। 6 नोटिफाइड माइनॉरिटीज़ हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख कम्युनिटी के लोग हैं और मुस्लिम हैं। आप मुस्लिम करते हैं तो लोग समझते हैं माइनॉरिटी मतलब मुसलमान। तो एक तो ये। दूसरा चीज़ ये जो आपने कहा कि पिछली सरकार में केवल 90 ज़िले थे जिनमें कि कहा जाता था कि माइनॉरिटीज़ हैं इसलिए वहाँ विकास होगा। हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन 90 ज़िलों को 308 ज़िलों में बदला है। 308 ज़िले ही नहीं, बल्कि माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूँ कि 870 ब्लॉक्स को जोड़ा गया है, 321 टाउन्स को जोड़ा गया है, 109 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को जोड़ा गया है, जो पहली बार है, इससे पहले नहीं था। जिस आप कहते हैं ना, ये बात सही है कि एमएसडीपी कांग्रेस ने शुरू किया था। आज जो प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम है वो 308 ज़िले और देश का कोई भी ज़िला ऐसा नहीं है जिसमें कि इसका लाभ लोगों को ना हो रहा हो। मैंने आपको जवाब में दिया कि हमने जो पूरे देश में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत जो बनाया है वो आपके असम में। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं, जो पूरे देश में हमने 5 सालों में किया है इन प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत 26 डिग्री कॉलेजेस, 1152 स्कूल बिल्डिंग्स, उसके अलावा 506 हॉस्टल्स जिसमें गर्ल्स हॉस्टल्स भी हैं, ITI 71, पॉलिटेक्निक 5, सद्भावना मंडप 411, रेजिडेंशियल स्कूल 92, मार्केट शेड 530। ये वो इलाके हैं जिन इलाकों में कि पिछले 70 सालों में उनके विकास को अनदेखा किया गया। हमारा इसीलिए कमिटमेंट है कि एम्पावरमेंट विदाउट अपीजमेंट, डेवलपमेंट विद डिग्निटी। हम सम्मान के साथ सशक्तिकरण चाहते हैं, बिना तुष्टीकरण के सशक्तिकरण चाहते हैं। इसीलिए इन 5 सालों में हमारे लिए विकास का मसौदा वोट का सौदा नहीं रहा है। विकास का मसौदा वोट का सौदा न रहने का नतीजा है कि आज हमने पिछले 5 सालों में
3 करोड़ से ज़्यादा अल्पसंख्यक जो नोटिफाइड माइनॉरिटीज़ हैं उनको स्कॉलरशिप भी दी। हमने इन पिछले पाँच सालों में हमने इन क्षेत्रों में विकास भी किया और आने वाले दिनों में भी हम पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे ऑनेस्टी के साथ, डेवलपमेंट विद डिग्निटी, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। माननीय सदस्य, क्वेश्चन नंबर